और ये सहजता, ये कीर्तन के अंदर है। इसलिए ऐसा कहे तो जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि भगवान के लीला की जो लाइव कमेंट्री है उसी को हम कीर्तन कहते हैं। भगवान ने जो किया वो अष्ट सखा ने गा दिया। इसलिए कीर्तन के अंदर सुंदर सुंदर लीलाएं दृश्यमान होती है। आज भगवान ने ये किया, आज भगवान ने वो किया। कुछ प्रसंग तो हमें कीर्तन पर से पता चलते हैं, क्योंकि जो कीर्तन में गाए हुए हैं वही प्रसंग है, जो प्रसंग है वही कीर्तन है। अष्ट सखाओं पर यह कृपा थी कि भगवान उनके साथ खेलते थे, उनको ये सखा भाव सिद्ध हुआ था। प्रियजनों, पहले बाल भाव, मूल में दास भाव, फिर बाल भाव, फिर सखा भाव और फिर माधुर्य भाव। ये तीन भाव सेवा के अंदर बहुत महत्व के हैं। मूल में दास भाव है। दास भाव एक बेस है। ये दास भाव इसलिए चाहिए कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये एक बेस हुआ। उस पर फिर तीन भाव कंस्ट्रक्ट होते हैं। पहले बाल भाव, वात्सल्य भाव जो यशोदा जी में था, फिर सखा भाव जो व्रज बालकों के अंदर था, और फिर मधुर भाव जो गोपिकाओं में था। और ये मधुर भाव जब पहुंचता है, इसको हम बासुंदी बोलते हैं। दूध को आप गरम करो, गरम करो, गरम करो, गरम करो, ये दूध उकला, ये दास भाव कि उसके अंदर जितने बैक्टीरिया थे सब चले गए, अहंकार रूपी बैक्टीरिया चले गए, यानी दूध पीने योग्य बना। और उकला और उकला और उकला, फिर उसमें से बाल भाव प्रकट हुआ और उकला, उसके अंदर सौंधास आती गई, सखा भाव प्रकट हुआ, भगवान के साथ का अधिकार हुआ, भगवान के साथ बातचीत करने का, तू तड़ाका से बोलने का, गाली देने का। इसलिए मित्रता में गाली भी दे सकते हैं। तो ये व्रजवासी भगवान को गाली देते थे, भगवान उसको स्वीकार करते थे, लेकिन वो उकलना चाहिए ना दूध। फिर कच्चा दूध और उसमें फिर गाली दो तो फिर रिबाउंस आती है। एक भाई ने सोचा भगवान को तो गाली दी जाती है ना, तो गाली देने लगा, तो उसका इतना नुकसान हो गया। फिर वो गुरुजी के पास आके पूछने लगा, ये मेरा नुकसान क्यों हुआ? मैं भगवान को रोज गाली देता था। वो अपरिपक्व अवस्था के कच्चा दूध के अंदर गाली देने जाए तो फिर उसका सत्यानाश हो कि ना हो, उसको उकलना पड़ता है पहले, फिर सखा भाव आता है और उकलता है और उकलता है और उकलता है, पानी का अंश जितना भी होता है वो चला जाता है, और फिर वो दूध धीरे धीरे बासुंदी बन जाती है, और वो मधुर भाव उसके अंदर प्रकट होता है, और ये मधुर भाव ही रास का भाव। तो भगवान में जब रस परमोच्च अवस्था के अंदर पहुंच जाता है, शिखर पर पहुंच जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रास। एक लड़के ने मुझे पूछा, भगवान इज डूइंग पार्शियलिटी अ लॉट। मैंने कहा क्या पार्शियलिटी की? दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। मैंने कहा क्या की? वो तो बोल कि भगवान ने रास खाली स्त्रियों के साथ क्यों किया? पुरुषों का उसमें क्या नुकसान, पुरुषों का क्या गुनाह? हाउ अ गॉड कैन डू पार्शियलिटी? कि भगवान के लिए तो स्त्री हो या पुरुष हो दोनों सेम है, फिर अकेले स्त्री के साथ क्यों रास किया? आजकल के यंगस्टर्स को प्रश्न होता है, व्हाई ओनली स्त्री? तो उसका एक उत्तर है कि ये दुनिया के अंदर बासुंदी जब व्यक्ति बन जाता है तो उसका जो पुम भाव है, पुरुष भाव है, जो पानी है दूध का, वो नष्ट हो जाता है। तो पुम भाव जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक वो दूध बासुंदी नहीं बन पाता है, और जब तक व्यक्ति का पुम भाव नष्ट ना हो तब तक उसको रास के अंदर एंट्री भी नहीं मिलता है। रास यानी भगवान खुद वो जीव को उपभोग करते हैं, तो जीव को भोग्य बनना पड़ता है, तब भगवान उसका उपभोग करते हैं। पुरुष वो भोक्ता है, स्त्री वो भोग्य है। जब तक भोक्ता भाव होगा तब तक भोग्य भाव जागृत नहीं होगा।
तो जो पुरुष को भगवान के साथ रास करना हो उसको भोग्य बनना पड़ता है, अर्थात उसको पुम भाव में से स्त्री भाव में आविर्भूत होना पड़ता है, तभी जाकर भगवान का उसके साथ रास होता है। आप देखिए, ये गोपियां, ये सब गए जन्म के ऋषि मुनि थे, दाढ़ी मूछ वाले। रामावतार में राम भगवान के पास आए, अरे राम जी, ये दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनि, अरे राम जी, आपका स्वरूप इतना सुंदर है कि हमें आपका स्वरूप का रसास्वादन करना है। राम भगवान ने कहा, भाई मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, अभी ये सब कुछ होता नहीं है, और तुम भी मर्यादा में हो, दाढ़ी मूछ वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता, अगले अवतार के अंदर मैं तुम्हारी दाढ़ी मूछ बड़ा कर दूंगा और तुम्हें गोपी बना दूंगा और तुम्हें गोपी बनाकर मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। तो तुम्हें पुम भाव में से पहले स्त्री भाव में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी जाकर मेरे साथ रास होगा। तो जितनी भी गोपिकाएं हैं उसमें से एक गोपिका जो वृंद है वो ऋषि रूपा गोपी, श्रुति रूपा गोपी, अलग अलग वृंद है। तो उसमें ये पूर्व जन्म के जो ऋषि थे वो ऋषि ही गोपी बनकर आए हैं भगवान के साथ रास करने के लिए। वेद की ऋचा वो भगवान के साथ रास करने के लिए आई है। अरे शंकर भगवान को इच्छा हुई मैं भगवान के रास लीला के दर्शन करूं, तो शंकर भगवान को भी गोपी बनना पड़ा, और उस वक्त जय जयकार हुआ, गोपीश्वर महादेव की जय। गोपी बनकर महादेव आए हैं। तो भगवान के रास लीला के अंदर हर एक को स्त्री ही बनना पड़ता है, तब उसको प्रवेश मिलता है। प्रियजनों, भगवान के गोलोक धाम के अंदर स्त्री को ही प्रवेश है, एक भी पुरुष नहीं मिलता है वहां भगवान के गोलोक धाम में। यानी अभी कोई मर्यादी आपको दिखे जो भगवान की बहुत सेवा करता हो, और वो जब भगवान के गोलोक धाम में जाएंगे, हम लगते हैं ना कि गोलोकवासी पिताजी, पर फिर वो अगर भगवान के बहुत बड़े निज भक्त हैं तो गोलोक धाम के अंदर वो स्त्री बन जाएंगे। यानी जितने मर्यादी हमें दिखते हैं वो सब स्त्री बनने वाले ऊपर जाके। वो पुम भाव को नष्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए आपके वहां जब कोई स्त्री का जन्म हो, अर्थात पुत्री का जन्म हो, तो सौभाग्यशाली मानना, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर भगवान को कोई पसंद हो तो वो पुत्री पसंद है। क्योंकि क्या है, उसके अंदर स्वतः भाव जन्म जाता है। ये पुरुष को फिर कन्वर्ट करना पड़ता है, वो लंबा प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन स्त्री के अंदर तो वो भाव है ही, खाली उसको जागरूक करना पड़ता है। तो स्त्री भगवान के पास जल्दी पहुंच सकती है। इसलिए भगवान की भक्ति के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ पायदान पर पहुंची वो गोपिकाएं पहुंची है। और महाप्रभु जी ने कहा, गोपी तुम मेरी गुरु हो। अरे गोपी के प्रेम में बह गए लाख कबीर, कबीरा कबीरा क्या करे जा यमुना के तीर। पुरुष की भक्ति में दम नहीं है भाई, तू भक्ति देख वो गोपी की, वो स्त्री की। और ये रसात्मक भाव पुरुष में कम जागृत होता है। वो अपने काम में, धंधे में, व्यापार में, इन सब में बिजी होते हैं। सेवा वेवा सब स्त्री करते हैं ज्यादातर। 70% स्त्री, 30% पुरुष। कोमलता वो स्त्री का स्वभाव है, कठोरता पुरुष का स्वभाव है। नारी को कैसे लिखते हैं अच्छी तरह से, न आ र घूंघट वाली री, और पुरुष में न र, कुछ है ही नहीं आगे, कानों नहीं, मात्रों नहीं, घूंघट नहीं, कहीं नहीं। स्त्री के अंदर एक विशेष कोमलता है, लेकिन जो पुरुष फिर कोमल भाव को जागृत कर देता है वो गोपी बन जाता है। हमारे वहां गोपी भाव है इसलिए महत्व का। यशोदा जी भी स्त्री, गोपिया भी स्त्री, राधा जी भी स्त्री, यमुना जी भी स्त्री। हमारे कृष्ण भगवान ने विशेष स्त्रियों का उद्धार किया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वो स्त्रियों के साथ रास करते हैं। पुरुष अगर लीला में आता है तो उसको स्त्री बनना पड़ता है। तो भगवान श्रीनाथ जी को भी लगा कि अब मुझे भी रास करना है, और आज हमारे कथा में रासोत्सव है। भगवान श्रीनाथ जी ने वो सभी लीलाएं की जो कृष्णावतार में भगवान ने की।
गुसाई जी के बहुत सारे सेवक उस वक्त आते थे, उसमें से एक सेवक का नाम रूपा पोड़िया। ये रूपा पोड़िया यानी 1 नंबर का बेसुरा। कई बार सुर भी सोचता था मैं किसकी जुबा पे आ गया, इतना बेसुरा। तो ये रूपा पोड़िया वो कौन था? वो भगवान का चौकीदार था। और जब भगवान पौड़ जाते तो रोज जोर जोर से बेसुरी आवाज में गाता। भगवान के एक दूसरे सखा, उनका नाम कुम्मन दास, गोविंद दास। और ये गोविंद दास ये बहुत सुरीला कीर्तन गाते थे। तो एक दिन हुआ ऐसा कि गोविंद दास कीर्तन गा रहे थे और ये रूपा पोड़िया भी कीर्तन गा रहा था, तो दोनों का आवाज क्लैश हो रहा था, केओस हो रहा था। तो गोविंद दास चिड़चिड़िया, उसने जाकर रूपा पोड़िया को खखड़ाया, ए रूपा इतना बेसुरा मत गा, चुप। तो रूपा बेचारा चुप हो गया। फिर दूसरे दिन की सुबह हुई, गुसाई जी ने देखा कि लाला की आंख लाल है, जैसे पूरी रात सोए ना हो। इसलिए फिर पूछा, आपने पूरी रात का उजागरा किया है, जागरण किया है, सोए नहीं हो? ये तो आवे कोई गुजराती शब्द है बाकी बहुत ले હવે એવું જાગરણ યાદ ના ઉજાગરો તો બધું એક જ થયું બધા યાદ આવવું જોઈએ ને બધું શબ્દ હવે યાદ કરવા જો તો બોલાય જ નહીં મારે। આપણે ગુજરાતીના વચ્ચે ઇંગ્લિશ શબ્દ મૂકીએ ત્યારે વાંધો ના આવે, હિન્દીમાં ગુજરાતી કેમ ના મૂકે? હા, એટલે આપણે સ્ટાઇલ નથી બોલતા, આ મારું સ્ટાઇલ છે, તો ઇંગ્લિશ નહીં બોલા બીચમાં। તમે આનંદ કરો ને ભાઈ, એ બહુ શબ્દ પર ધ્યાન નહીં આપવાનું। મારું કામ બધું સહજ કામ છે, આવે બોલતા રહે, વિચારી વિચારે કોણ હવે એનું ટ્રાન્સલેશન શોધવા જો તો અહીં મારાથી બોલાય જ નહીં બરાબર, જે આવે બોલી કાઢવાનું। હવે જાગરણ યાદ આવી ગયું તારે, તો એટલી ખરાબ હિન્દી નથી કે મારી ભાઈ, શબ્દ વચ્ચે વચ્ચે સરસ લાગતો। અમુક શું છે પેલા હિન્દી શબ્દમાં મીઠાશ નથી આવતી જે ગુજરાતીમાં આવતી હતી, વચ્ચે વચ્ચે ગુજરાતી શબ્દ એટલે બોલવું જ પડે ભાઈ। અમુક તો પેલા ગુજરાતીઓ એવી હિન્દી બોલે, મારી તો ઘણી સારી છે બધામાં। તમે ન્યૂઝ ચેનલ પર જોક હોય હિન્દી બોલતા હોય છે બધા, હા દીપડા હું એ ન્યૂઝ ચેનલ વાળો પૂછવા આવ્યો એને, એના ઘરે એક બધું ઘૂસી ગયો હશે, आज हमारे घेर दीपड़ा घुस गया। હવે દીપડાનો હિન્દી આવડો છે આવું થાય એવું નથી, વિચારી વિચારીને બોલી શકું એવું નથી, એ તો હું સહજ રાખું છું એટલે વચ્ચે વચ્ચે મૂકી દઉં છું। અડધા ગુજરાતી ને અડધા હિન્દી હોય મારે ખીચડું કરવું પડે ને ભાઈ, તો ધ્યાનપૂર્વક થોડું બોલું તો ટ્રાન્સલેશન આવી જાય પાછું, એ તો મારા ઉપર છે। ભાઈ બહુ જ પાછા હિન્દી ભાષી બોલવા થોડું વિચાર વિચારીને બોલું, પછી અહીં તો રિલેક્સ થઈને બોલું ત્યારે તો બધા ઘરના જ છો। तो श्रीनाथ जी बाबा उनकी आंख लाल हो गई और गुसाई जी ने पूछा, आप पूरी रात सोए नहीं क्या? काका जी आप वो गोविंद स्वामी को समझाओ कि वो रूपा पोड़िया जब कीर्तन गाता है तो उसको रोकता है, और जब तक रूपा पोड़िया अपनी बेसुरी आवाज के अंदर कीर्तन नहीं गाता है तब तक मुझे नींद नहीं आती है। आप वो रूपा पोड़िया को बोलो कीर्तन गाए, भले उसके सुर बेसुरे हो लेकिन उसके भाव के अंदर वो सुर है। भगवान वो सुर को नहीं देखते, भगवान भाव को देखते हैं। आप सुरीला गाओ या बेसुरा गाओ, आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। कोई कितना भी सुरीला गाए लेकिन उसके अंदर अगर अहंकार होगा तो वो भगवान को वो सुर उन तक नहीं पहुंचेंगे। कोई कितना भी बेसुरा गाए लेकिन उसके अंदर अगर भाव होगा तो भगवान तक तुरंत पहुंच जाते हैं। तो गुसाई जी ने कहा एक काम करे, रूपा पोड़िया का प्रमोशन कर दे। छिना जी ने कहा वेरी गुड आइडिया। समझ पड़े थे
ये छोटी बच्ची ये भी कथा सुनती है। पेलो सुई गयो। हारा सुतेला छोकरानी तो मन खबर છે રડી રડીને બેહાલ કરી નાખતા હોય ચાલકો। છોકરા આગળ બેસીને કથા સાંભળે, તાળી પાડો છોકરા માટે કહે કરવા। हाँ हे पास ये आपका है, ये आपका। अच्छा वो अभी वहां भी पड़ा है एक छोकरा। अच्छा